वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक टेबल फैन, वॉल फैन या पेडेस्टल फैन में बूस्ट और शाफ्ट को चेंज करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे ऐसे ही हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक पेडेस्टल फैन है। दोस्तों ये पेडेस्टल फैन को जब हाथ से घुमाते तो दोस्तों ये घूम रहा है, पर दोस्तों इसको जब हम सप्लाई में लगा के स्विच ऑन करते तब दोस्तों ये फ़ैन अटक रहा है। दोस्तों ये घूम नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको सप्लाई में लगा के इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो फ़ैन है, फ़ैन को सप्लाई में लगा के स्विच ऑन करते तब दोस्तों ये फ़ैन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों ये अटक रहा है। तो दोस्तों जो फ़ैन है, फ़ैन के अंदर जो वाइंडिंग और जो कैपेसिटर है वो दोनों सही है, फिर भी दोस्तों ये चल नहीं रहा है। पर दोस्तों क्या है कि जो फ़ैन है, फ़ैन के जो बूस्ट और शाफ्ट ख़राब हो जाने से ये फ़ैन चल नहीं रहा है। टेबल फैन में बूस्ट और शाफ्ट ख़राब हो जाते तब दोस्तों क्या होता है कि जो ये फ़ैन है वो फ़ैन या तो चल ही नहीं पाता है, या फिर दोस्तों अगर ये चलता है तो दोस्तों इसमें से काफ़ी आवाज़ आती है। तो दोस्तों जो ये बूस्ट और शाफ्ट है उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये फ़ैन की जाली और ब्लेड वगैरह है उसको दोस्तों हटा के हमें जो मोटर है वो मोटर को अलग कर लेना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो फ़ैन की जो जाली और ब्लेड वगैरह है उसको हटा के ये मोटर को अलग कर लेना है। अब दोस्तों ये मोटर को अलग कर लेने के बाद भी अब हमें क्या करना है कि जो ये फ़ैन की जो मोटर है उसके जो आगे पीछे जो साइड कवर है, साइड कवरों को अलग करना है। तो दोस्तों ये साइड कवरों को अलग करने के लिए हमें क्या करना है कि जो पीछे की साइड में 4 स्क्रू दिए गए वो 4 स्क्रू को खोल देना है। तो दोस्तों जो फ़ैन का जो बैक कवर है, बैक कवर के ऊपर एक गियर बॉक्स आता है जो फ़ैन को स्विंग कराता है। तो दोस्तों ये फ़ैन के अंदर जो गियर बॉक्स है वो गियर बॉक्स निकाला हुआ है। तो दोस्तों अब हमें जो 4 जो स्क्रू है, स्क्रू को खोल के दोनों कवरों को अलग कर लेना है। तो दोस्तों जो पीछे का बैक कवर है, बैक कवर को बाहर निकालने से पहले हमें क्या करना है कि जो बैक कवर है उसके अंदर से जो मोटर का वाइंडिंग है वो वाइंडिंग के लीड वायर निकाले जाते हैं जो स्पीड कंट्रोल की स्विच आती है वो स्विच के साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जो ये वायर है, वायर को पहले हमें अलग कर लेना है। तो दोस्तों अगर ये वायर बीच में कनेक्टर के साथ जुड़े हुए तो कनेक्टर से, और अगर डायरेक्ट दोस्तों स्विच के साथ में जुड़े हो तो दोस्तों स्विच से हमें अलग करके ये वायरों को निकाल लेना है। तो दोस्तों ये फ़ैन के अंदर जो लीड वायरों का स्विच के वायरों के साथ का कनेक्शन है वो दोस्तों बीच में ज्वाइंट करके टेप लगा के किया हुआ है। तो दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये वायरों को अलग कर लेने के बाद में अब हमें जो ये पीछे का बैक कवर है, बैक कवर बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से निकालने पर जो पीछे का कवर है वो कवर और जो मोटर है मोटर साथ में बाहर निकल गए हैं। तो अब दोस्तों में जो फ़ैन की ये मोटर है जिसमें वाइंडिंग किया गया हुआ है उसका दोस्तों हमें कोई अभी काम नहीं है, तो दोस्तों हमें इसको साइड में कर देना है। तो अब दोस्तों जो फ़ैन की मोटर है, मोटर को अलग कर लेने के बाद में अब हमें जो ये रोटर है, रोटर को बाहर निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, जो रोटर की जो शाफ्ट है वो शाफ्ट आगे और पीछे दोनों साइड से घिस गई है, और दोस्तों ये घिस जाने की वजह से ही जो ये हमारा फ़ैन था वो फ़ैन चल नहीं पा रहा था। तो अब दोस्तों हमें जो रोटर की जो शाफ्ट है वो शाफ्ट को चेंज करना है। तो दोस्तों ये रोटर की शाफ्ट हम चेंज करेंगे तब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो दोनों साइड कवर के अंदर जो बूस्ट बिठा है वो बूस्ट को भी चेंज कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो रोटर की शाफ्ट है उस शाफ्ट को पहले चेंज करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो दोनों साइड कवर है उस साइड कवरों के अंदर जो बूस्ट है वो बूस्ट को बदल डालेंगे। तो अब दोस्तों हमें जो ये पुरानी शाफ्ट है वो पुरानी शाफ्ट को बाहर निकालना है और दोस्तों उसकी जगह पे नई शाफ्ट को डालना है। तो दोस्तों पहले हमें जो पुरानी शाफ्ट है पुरानी शाफ्ट को रोटर से अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये रोटर के ऊपर आगे और पीछे की साइड में जो वॉशर वगैरह लगा हुआ है उसको बाहर निकाल देना है। और दोस्तों दोनों साइड से वॉशर और बूस्ट को बाहर निकाल देने के बाद हमें दोस्तों एक स्केल की मदद से जो रोटर का बीच का भाग है वहाँ से दोस्तों जो शाफ्ट की आगे की साइड है जहाँ पे ब्लेड लगती है उसकी लंबाई, और उसके बाद में दोस्तों जो पीछे की साइड है वो पीछे की साइड में रोटर से जो शाफ्ट बाहर निकाली हुई उसकी लंबाई को देख लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो बीच का रोटर है वहाँ से जो आगे की साइड की जो शाफ्ट की लेंथ है वो 75 mm, और उसके बाद में दोस्तों जो ये बीच का रोटर है वहाँ से पीछे की साइड में जो शाफ्ट की लेंथ है वो 53 mm है। अब दोस्तों हमें जो शाफ्ट की जो लेंथ है रोटर से आगे और पीछे की साइड में वो नाप लेने के बाद में अब हमें क्या करना है कि दोस्तों जो बीच का रोटर है
वो रोटर के ऊपर किसी चीज़ की मदद से आगे या पीछे की साइड में इस तरह से देखिए मार्क कर लेना है, ताकि दोस्तों हमें नई शाफ्ट डालते समय पता चले कि ये रोटर का आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों इस तरह से हमें देखिए रोटर के ऊपर मार्क कर लेना है। तो अब दोस्तों हमें ये मार्क कर लेने के बाद में जो रोटर है, रोटर से जो शाफ्ट है पुरानी वाली, उसको अलग करना है। तो दोस्तों जो ये शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटर के अंदर ज़्यादा टाइट ना हो तो हम इसको हथौड़ी से हिट करके भी बाहर निकाल सकते हैं। और अगर दोस्तों जो ये शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटर के अंदर ज़्यादा टाइट होगी, तब दोस्तों उसको हथौड़ी से आगे से या पीछे से हिट करेंगे, तब क्या होगा कि दोस्तों ये जो शाफ्ट है वो शाफ्ट चौड़ी हो जाएगी। और दोस्तों शाफ्ट चौड़ी हो जाने से जो रोटर के अंदर का जो ये होल है, वो होल में से शाफ्ट है वो शाफ्ट बाहर नहीं निकल पाएगी। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें क्या करना है कि देखिए इस तरह की एक पाइप लेनी है, और दोस्तों ये पाइप को जो रोटर है रोटर के ऊपर इस तरह से रखना है। और दोस्तों इस तरह से रखने के बाद में हमें ये पाइप के ऊपर हथौड़ी से हिट करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रोटर है रोटर के ऊपर हमें ये पाइप को रख के इस तरह से हथौड़ी से हिट करने पर देखिए जो ये शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटर से अलग हो गई है। तो अब दोस्तों हमें जो ये पुरानी वाली शाफ्ट है उसको बाहर निकालने के बाद में हमें ये शाफ्ट की सेम साइज में दूसरी शाफ्ट को लेना है। और दोस्तों जो ये शाफ्ट है वो शाफ्ट के साथ साथ हमें जो दोनों साइड कवर है, दोनों साइड कवर के अंदर के जो बूस है वो बूस को भी चेंज कर देना है। तो दोस्तों जो ये नए बूस है वो नए बूस हमें इस तरह के लेने हैं कि जो ये नई वाली शाफ्ट है उसके ऊपर फिक्स बैठ जाए। दोस्तों ये नई वाली शाफ्ट के ऊपर जो नए बूस है वो ज़्यादा लूज या ज़्यादा टाइट नहीं रहने चाहिए। तो अब दोस्तों हमें जो ये नई शाफ्ट है नई शाफ्ट को ये रोटर के अंदर बिठाना है। तो अब दोस्तों हमें जो नई शाफ्ट है नई शाफ्ट को रोटर के अंदर डालने से पहले जो हमने मार्क किया था वो मार्किंग को देख लेना है, ताकि दोस्तों हमें पता चले कि कौन सा रोटर का आगे वाला भाग है और कौन सा पीछे वाला। और दोस्तों इस तरह से मार्किंग को देखने के बाद में हमें जो ये शाफ्ट है उस शाफ्ट को रोटर के अंदर फंसाना है। और दोस्तों इस तरह से ये शाफ्ट को रोटर में डालने के बाद में अब हमें जिस तरह से हमने पहले जो पाइप की मदद से पुरानी शाफ्ट को बाहर निकाला उसी तरह से दोस्तों ये रोटर के ऊपर जो पाइप है पाइप को रखना है। और दोस्तों पाइप को रोटर के ऊपर रखने के बाद हमें हथौड़ी से धीरे धीरे हिट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हथौड़ी से हिट करने पर जो हमारी शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटर के अंदर फिक्स बैठ जाएगी। और दोस्तों इस तरह से रोटर के अंदर शाफ्ट को लगा देने के बाद में अब दोस्तों हमें जो रोटर से शाफ्ट की आगे की लेंथ और पीछे की जो लेंथ है वो लेंथ को चेक कर लेना है। और अगर दोस्तों जो ये शाफ्ट है वो शाफ्ट हमने जो नाप लिया था वो नाप से आगे पीछे रहती है, तो दोस्तों हमें थोड़ा उसको हिट करके आगे पीछे करके सेट कर लेना है। और इस तरह से दोस्तों जो नई वाली शाफ्ट है उसको रोटर के अंदर कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हमें जो रोटर की आगे और पीछे की साइड में जो वॉशर निकाले थे वो वॉशर को लगा के कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों अब हमें जो दोनों साइड कवर है साइड कवरों के अंदर जो पुराने बूस है वो बूस को बाहर निकाल के इसमें नए बूस बिठाने हैं। दोस्तों जब हम ये दोनों साइड कवर के अंदर नए बूस डालें तब दोस्तों हमें जो बूस की जो गद्दी आती है वो गद्दी को दोस्तों ऑयल से अच्छे से भिगो देना है। और अगर दोस्तों जो ये गद्दी पूरी ख़राब हो चुकी हो तो दोस्तों हमें इसमें नई गद्दी को डाल देना है। तो अब दोस्तों हमें जो दोनों साइड कवर है दोनों साइड कवर के अंदर नए बूस डाल देने के बाद में अब हमें जो फैन की मोटर है मोटर की फिटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों जो मोटर है मोटर की फिटिंग करने से पहले हमें दोस्तों शाफ्ट के ऊपर आगे और पीछे की साइड में इस तरह से ऑयल कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों जो नए बूस है नए बूस में भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें जो फैन की मोटर है मोटर को इस तरह से देखिए जो आगे वाला साइड कवर है आगे वाले साइड को कवर के ऊपर रख देना है। और दोस्तों इस तरह से आगे वाले साइड कवर के ऊपर रखने के बाद में जो ये रोटर है रोटर को हमें इस तरह से देखिए आगे वाला साइड कवर है उसके अंदर लगा देना है। तो इस तरह से रोटर को बिठा देने के बाद में अब हमें दोस्तों जो रोटर की पीछे की दार है वो दार और जो स्टेटर की जो पीछे वाली दार है मोटर की वो दोनों दार मैच होती है या नहीं वो चेक कर लेना है। अगर दोस्तों जो रोटर की दार है वो स्टेटर की दार से आगे या पीछे रहती तो दोस्तों हमें जो आगे वाली शाफ्ट है उसके ऊपर के जो वॉशर है वॉशर को कम या ज़्यादा करके इसको सेट कर देना है। और दोस्तों इस तरह से सेट कर लेने के बाद में अब हमें जो मोटर का पीछे का कवर है वो पीछे के कवर को बिठा लेना है। तो दोस्तों ये पीछे वाला जो बैक कवर उसको बिठाने से पहले भी हमें ध्यान रखना है कि जो रोटर की जो शाफ्ट की पीछे वाली साइड है उसके ऊपर भी वॉशर कम या ज़्यादा नहीं रखने। अगर दोस्तों वॉशर कम होंगे तो दोस्तों जो शाफ्ट है वो आगे पीछे होगी और वॉशर ज़्यादा होंगे तो दोस्तों जब हम ये साइड कवर को
फिट करेंगे तब दोस्तों जो ये रोटर है, रोटर पूरा जाम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए अब जो हमें जो पीछे की साइड में भी वॉशर को कम या ज़्यादा नहीं रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो फैन की जो शाफ्ट है, शाफ्ट को हाथ से घुमाने पर एकदम फ्री में घूमे। इस तरह से दोस्तों हमें जो ये फैन की जो मोटर है उसके जो चारों स्क्रू है, वो चारों स्क्रू को कस के मोटर की फिटिंग कर दोस्तों मोटर की फिटिंग कर लेने के बाद में अब हमें दोस्तों जो लीड वायर का कनेक्शन जो स्पीड कंट्रोल की स्विच के साथ में जो किया हुआ था उसको कर देना है। और दोस्तों ये कनेक्शन कर देने के बाद में हमें जो फैन की जाली और ब्लेड है उसको लगा के कंप्लीट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने फ़ैन की जो ब्लेड और जाली उसको लगा के कंप्लीट कर दिए। और दोस्तों जो इसके लीड वायर का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन भी कर दिए। अब दोस्तों हम इसको सप्लाई में लगा के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ैन है। फ़ैन जब हम पहले इसको सप्लाई में लगा के स्टार्ट करें तब दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रहा था, पर अब देखिए दोस्तों जो इसके बूस्ट और शाफ्ट है वो चेंज करने के बाद में ये फ़ैन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम टेबल फैन, वॉल फैन या पेडेस्टल फैन में जब बूस्ट और शाफ्ट ख़राब हो जाए तब दोस्तों हम इस तरह से इसको चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।